अब बात महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र की लड़ाई हर ढलते दिन के साथ तेज हो रही है। पहले एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से सत्ता छीनी और अब बदला लेते हुए उद्धव ठाकरे ने शिंदे को पार्टी के सभी पदों से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर भी बड़ा हमला बोला, विश्वासघात का आरोप लगाया। इन सबके बीच सोमवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट की तैयारियां तेज हैं। आज गोवा से शिंदे गुट के विधायक मुंबई पहुंचेंगे। वहीं व्हीप को लेकर भी तकरार है। स्पीकर चुनाव होने हैं और साथ ही सवाल यह है कि किसका व्हीप मान्य होगा। सूत्र बता रहे हैं कि गोगावले ने जो व्हीप जारी किया है वही मानना होगा शिवसेना गुट को। इसके अलावा आज स्पीकर चुनाव को लेकर शिवसेना की तरफ से नॉमिनेशन भी है। तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, तकरार भी बढ़ती जा रही है, वहीं एक दूसरे पर हमले भी लगातार जारी हैं। और कल देर रात तो खबर ये सामने आई कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के सभी पदों से एकनाथ शिंदे को हटा दिया है। गौरव हमें और जानकारी देंगे। गौरव, आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे संग्राम से जुड़ा। अगर हम देखें तो आज क्या कुछ होगा और आज क्या मुंबई पहुंच रहे हैं एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ? बिल्कुल, आज का दिन देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज शिवसेना के उद्धव कैंप की तरफ से भी जो है वो नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा स्पीकर के लिए। और जिस तरह से विप की लड़ाई चालू हुई है, क्या कौन से विधायक किसका विप मानेंगे, इसको लेकर सवाल बना हुआ है। एक तरफ सुनील प्रभु हैं तो दूसरी तरफ भरत गोगावले हैं और दोनों ही अपनी तरफ से विप लागू कर रहे हैं। वही देर शाम उद्धव ठाकरे ने भी जो है वो एकनाथ शिंदे को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है और उनकी सदस्यता खत्म कर दी है। यानी कि अब वो शिवसेना के सदस्य नहीं हैं उद्धव ठाकरे के मुताबिक, क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्टी के पक्ष प्रमुख हैं। लेकिन सवाल यही है कि इसको अगर कानूनी आधार पर देखा जाए तो क्या शिवसेना पार्टी की तरफ से ये जो उद्धव ठाकरे ने निकाला है, क्या उसको चुनौती दी जा सकती है। हालांकि अगर कानून के हिसाब से देखा जाए तो अगर खुद पार्टी जो है अपने विधायकों को पार्टी से बाहर निकालती है, ऐसे स्थिति में उनकी सदस्यता संभवतः नहीं जाती है। तो देखना होगा कि ये लड़ाई अभी आगे लंबी जाएगी, क्योंकि शिवसेना पार्टी को लेकर भी अब आगे कानूनी जो है वो जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चलेगी। साथ ही साथ आज एकनाथ शिंदे जो हैं वो गोवा पहुंच चुके हैं तड़के सुबह 3 बजे और आज तकरीबन 3 बजे तक उम्मीद है कि वो सभी विधायकों के साथ जो है वो गोवा से मुंबई पहुंच जाएंगे और उसके बाद कल के लिए जो है वो तैयारियां शुरू हो जाएंगी। स्पीकर के चुनाव के बाद जो है वो सोमवार को फ्लोर टेस्ट महाराष्ट्र की विधानसभा में होना है। कुल मिलाकर आज बहुत महत्वपूर्ण दिन इस लिहाज से है कि क्या ये तय हो पाएगा कि आखिर सेशन से पहले, फ्लोर टेस्ट से पहले शिवसेना को किस नेता का विप मानना है, सुनील प्रभु या भरत गोगावले। हालांकि बागी विधायक जाहिर तौर पर भरत गोगावले का विप मानेंगे, वहीं इधर के विधायकों पर सुनील प्रभु का जो विप है वो लागू होगा। लेकिन क्या संख्या में कम होने की वजह से जो 16 बचे हुए विधायक हैं उन पर कार्रवाई की बात भी एकनाथ शिंदे करेगा, ऐसी तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। ठीक है, विधानसभा की बात करें तो जिस तरह का माहौल बना हुआ है, ऐसी स्थिति में जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था रखी गई। तकरीबन 25 डीसीपी रैंक के ऑफिसर और बड़ी संख्या में जो हैं वो महाराष्ट्र पुलिस के जवान और साथ ही साथ स्पेशल फोर्सेस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई बाधा विधानसभा की कार्रवाई में ना हो सके। वापस आपके पास गौरव में लौट रही हूँ। महाराष्ट्र में देखिए अब बदले की जंग शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को शिवसेना के सभी पदों से हटा दिया। शिंदे पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाते हुए ये कार्रवाई उद्धव ठाकरे ने की है। शिवसेना ने शिंदे के नाम एक खत लिखकर इसका ऐलान किया है। तो पार्टी विरोधी गतिविधि का हवाला दिया गया है। एक्शन एकनाथ शिंदे पर लिया गया। एकनाथ शिंदे को शिवसेना यानी कि पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया है। उद्धव ठाकरे की तरफ से ये चिट्ठी भेजी गई एकनाथ शिंदे को और हर पद से हटाने की जानकारी एकनाथ शिंदे को दी गई। एकनाथ शिंदे पर उद्धव ठाकरे ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उद्धव के सभी आरोपों का जवाब टाइम्स नाउ नवभारत के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एकनाथ शिंदे ने दिया है। शिंदे ने कहा कि यह लड़ाई विचारों की नहीं, मुद्दों की लड़ाई है। शिंदे ने कहा कि जहां अन्याय वहां लड़ाई जरूरी है। शिंदे ने यह भी कहा कि दाऊद से कनेक्शन रखने वालों को उद्धव ने साथ जोड़कर ठीक नहीं किया। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि एक बार उन्होंने कमिटमेंट कर दी तो वो किसी की नहीं सुनते। सुनिए क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल सबसे ज्यादा अहम किरदार निभाने वाले
जो शख्स हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, शिंदे जी। एकनाथ शिंदे साहब, राजनीति बहुत हो गई पिछले चंद दिनों में, ना पत्रकार सोए हैं ना आप सोए हैं, और इतने चक्कर आपने पूरे देश के लगा लिए, तो किस तरीके की पूरी विचारधारा राज्यों के भ्रमण के साथ रही आपकी? देखिए, ये मुद्दे की लड़ाई है, ये विचारों की लड़ाई है। ये लड़ाई हम लोगों ने शुरू की, इसका कारण क्या है ये ढूंढना चाहिए था लोगों को, न कि हमें बदनाम करने की कोशिश कई लोगों ने की। हमारे साथ विधायक जो 50 विधायक हैं, इन्होंने ये निर्णय क्यों लिया, इसका कारण क्या है, इसको सोचना चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने जो किया है, हमारी आइडियोलॉजी है बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व की, हम लोग वही आगे ले जा रहे हैं और विकास के मुद्दे को आगे ले जा रहे हैं। जो चुनाव क्षेत्र है, जो विधायक के चुनाव क्षेत्र में अगर काम नहीं होगा तो कैसे चुनाव लड़ेंगे और कैसे जीतेंगे? ये उनके अस्तित्व की लड़ाई हो गई, अस्तित्व का सवाल पैदा हो गया है। और इसलिए कई बार हम लोगों ने कोशिश की इसमें से कोई करेक्शन हो जाए, दुरुस्ती हो जाए। और हम जो चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पर जो महाविकास आघाड़ी के जो गठबंधन में जो दूसरे घटक पार्टियाँ हैं, उनकी तरफ से अगर मुख्यमंत्री हमारे होने के बावजूद हमारे विधायक जो है उनके ऊपर अन्याय होता होगा, उनके अस्तित्व का प्रश्न निर्माण होता होगा, तो उनको न्याय तो मांगने की कोशिश करेंगे वो। और ये कोशिश भी हुई, लेकिन हम लोग उसमें कामयाब नहीं हुए और इसलिए ये रास्ता अपनाना पड़ा। ये किसी को खुशी का ये रास्ता नहीं है, ये जानबूझ करके कुछ भी ऐसा किया नहीं है। ये जो हुआ है, ये अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। उद्धव ठाकरे को लेकर अब क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ भाईचारा देखने को मिल रहा था और दूसरी तरफ अब जब आप अलगाव नीति पर पहुंच चुके हैं तो आपको गद्दार और ऐसे कई अन्य शब्द भी कहे गए जो फिलहाल इस वक्त मैं कहना उचित नहीं समझती। बिल्कुल, बहुत शब्द वो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन हम लोग गद्दार नहीं हैं। हम शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक है और शिवसेना के विधायक है। यही मैं कहूँगा, एक तरफ समेट की भाषा, एक तरफ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश, दूसरी तरफ कार्रवाई की कोशिश, बदनाम करने की कोशिश, ऐसा समझौता नहीं होता है। सर, जाते जाते थोड़ा सा समय है, अब बाल ठाकरे सर की अगर कोई एक सीख, कोई एक वचन आपको याद हो, क्योंकि पार्टी से इतने लोग अलग हुए हैं, वो नारायण राणे हों, राज ठाकरे हों या अन्य लोग हों, उनके साथ जब विधायक निकलते थे तो उनकी संख्या 6, 12, 9 की होती थी, पर आपके साथ का जो आंकड़ा है वो बढ़ता गया और आप अभी भी कॉन्फिडेंस में हैं कि आगे बढ़ेगा। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ। एक तरफ सत्ता, बड़े बड़े नेता, और दूसरी तरफ एक छोटा एकनाथ शिंदे, एक कार्यकर्ता। ये 50 लोगों ने भरोसा रखना ये छोटी बात नहीं है जी। उनको पता है कि मैं कमिटमेंट एक बार देता हूँ तो पीछे नहीं हटता हूँ, और यही कोशिश है, यही उन्होंने विश्वास बताया है कि एकनाथ शिंदे पीछे खड़ा होता है तो पूरी ताकत से खड़ा होता है। तो हम गद्दार नहीं है, बाला साहब के विधायक हैं, हमें बदनाम किया गया है, ये एकनाथ शिंदे कह रहे थे। और एकनाथ शिंदे का पूरा इंटरव्यू आप सुबह 10:30 बजे जरूर देखिएगा टाइम्स नाउ नवभारत पर।